पुणे लोहागढ़ मर्डर केस में अब तक क्या हुआ, पुलिस के पास क्या सबूत है और आगे क्या होगा। पुणे के चर्चित लोहागढ़ मर्डर केस में जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पूरा मामला डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर टिक गया है। आखिर पुलिस के पास अब तक कौन कौन से सबूत हैं और फॉरेंसिक जांच कहां तक पहुंची है। क्या ये सबूत अदालत में हत्या की साजिश साबित कर पाएंगे या बचाव पक्ष इन्हें चुनौती देकर आरोपियों को राहत दिला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं V5 ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। पुलिस का दावा है कि उसके हाथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत लगे हैं जो इस केस की दिशा बदल सकते हैं। कोड वर्ड वाली चैट, मोबाइल फोन का डेटा, कथित रिहर्सल और लोकेशन रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सब की कड़ियां अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वही मामला है जिसमें 22 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत के बाद उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और अदालत में मामला विचाराधीन है। अब इस केस की सबसे बड़ी कहानी घटनास्थल नहीं बल्कि फॉरेंसिक लैब के अंदर लिखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि अगर ये मामला अदालत में टिकेगा तो उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई चश्मदीद गवाह नहीं बल्कि मोबाइल फोन, डिजिटल चैट और फॉरेंसिक रिपोर्ट होगी। जांच में अब तक पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है। सबसे पहले बात उन मोबाइल फोन की जिन्हें पुलिस ने जब्त किया और इन्हीं फोन से मिली चैट अब इस पूरे केस का सबसे अहम हिस्सा मानी जा रही है। पुलिस का दावा है कि बातचीत सामान्य भाषा में नहीं बल्कि कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी में की गई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन संदेशों का असली मतलब समझ में आ गया तो कथित साजिश की पूरी टाइमलाइन सामने आ सकती है। यही वजह है कि पुलिस ने अदालत से अतिरिक्त रिमांड मांगी थी। उसका कहना था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किए बिना इन कोडेड चैट का अर्थ समझाना मुश्किल है, लेकिन अदालत ने पुलिस रिमांड बढ़ाने से इनकार करते हुए दोनों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिर्फ चैट ही नहीं, पुलिस ने एक और मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी चैट को डिलीट किया गया था, क्या कोई डेटा रिकवर किया जा सकता है और क्या आरोपियों की लोकेशन उनके बयानों से मेल खाती है। पुलिस का एक और दावा बेहद अहम है। जांच के दौरान उस जगह का भी पंचनामा किया गया जहां कथित तौर पर हत्या से पहले रिहर्सल की गई थी। अगर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य इस दावे की पुष्टि करते हैं तो अभियोजन पक्ष के लिए ये मजबूत कड़ी बन सकती है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद केतन अग्रवाल का पासपोर्ट भी कथित रूप से रास्ते में फेंका गया था। उस स्थान का भी निरीक्षण किया गया है। जांच एजेंसियां अब ये जोड़ने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये सब एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था, फिर घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश। अब जरा इस केस को सोनम रघुवंशी केस से जोड़कर भी देखिए। दोनों मामले अलग अलग हैं, दोनों की जांच अलग है, लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं उसमें कई हैरान करने वाली समानता दिख रही हैं। सबसे पहले रिश्ते की बात। सोनम केस में जिस शख्स की हत्या हुई वह उसका पति राजा रघुवंशी था। वहीं पुणे केस में जिस केतन अग्रवाल की हत्या हुई है, मौत हुई है, वह सिया गोयल का मंगेतर था और दोनों के इस साल नवंबर में शादी होने वाली थी। दूसरी समानता तीसरे शख्स की एंट्री है। सोनम केस में राज कुशवाहा का नाम सामने आया जबकि पुणे केस में चेतन चौधरी का। और दोनों मामले में पुलिस का आरोप है कि महिला और उसके करीबी युवक ने मिलकर अपने ही पार्टनर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि इन आरोपों पर आखिरी फैसला अदालत ही करेगी। तीसरी समानता प्लानिंग की है और पुलिस का कहना है कि दोनों मामले में हत्या अचानक नहीं हुई, पहले से तैयारी की गई, प्लान बनाया गया और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। पुणे केस में तो पुलिस रिहर्सल, कोड वर्ड वाली चैट और डिजिटल सबूतों की भी बात कर रही है। एक और दिलचस्प समानता नामों को लेकर भी सामने आई है। सोनम रघुवंशी केस में मृतक का नाम राजा रघुवंशी था और हत्या के आरोपी का नाम राज कुशवाहा। वहीं पुणे केस में मृतक का नाम केतन है और हत्या के आरोपी का नाम चेतन। नामों की ये समानता लोगों को चौंका रही है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सिया ने पूरी साजिश सोनम राजा रघुवंशी केस को देखकर ही बनाई। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां अभी इस एंगल की भी
पड़ताल कर रही है। अब बात उस आरोप की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जांच के दौरान ये आरोप भी सामने आए हैं कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से करीब 1 करोड़ रुपए लिए और बाद में वह पैसे चेतन चौधरी तक पहुंचे। फिलहाल इस दावे की जांच चल रही है और उधर सोनम रघुवंशी केस में भी राज कुशवाहा पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सोनम के भाई ने उस पर कंपनी के पैसे के गबन का आरोप लगाया है। अगर दोनों मामलों को साथ रखकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, दोनों में प्यार, भरोसा, तीसरे शख्स की एंट्री और पैसों का एंगल और पहले से प्लानिंग किए जाने के आरोप में ये सारे पैटर्न काफी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि इन दोनों मामलों में पुलिस की सबसे बड़ी उम्मीद किसी गवाह से नहीं बल्कि मोबाइल फोन, बैंक ट्रांजैक्शन, चैट और लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट से है। अगर ये सबूत पुलिस के दावों का साथ देते हैं तो केस मजबूत होगा, अगर नहीं तो बचाव पक्ष को फायदा मिल सकता है।